जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि इंडिया की तरफ से हाल ही में रशिया से 33 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ और इस डील के बाद सबसे बड़ा झटका लगा अमेरिका को, क्योंकि बीते कई सालों से अमेरिका द्वारा भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इंडिया S-400 जैसे मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट के डील के लिए रशिया की तरफ आगे बढ़ा। और दोस्तों, इस समय आशंका ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है और प्रेशराइज करने के लिए काटसा जैसे रूलों का इस्तेमाल करेगा। मतलब अगर भारत अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों को नहीं चुनता है तो अमेरिका शायद काटसा का सैंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आइदर भारत को रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट चुनने से रोक सकता है या फिर कुछ अन्य अमेरिकी हथियारों के डील के लिए भारत को मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए प्रेशराइज करने का कोशिश किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों से काटसा का रूल किस तरीके से इंडिया और अमेरिका के रिश्ते के बीच में आ रहा है। दोस्तों, काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत अमेरिका के दुश्मन देशों से अगर कोई भी देश $15 मिलियन से अधिक का हथियार या कुछ दूसरे ट्रेड को लेकर डील करता है तो उसके ऊपर अमेरिका का सैंक्शन लग सकता है। और अमेरिका के इलेक्शन के अंदर रशिया का हस्तक्षेप को लेकर इस रूल को रशिया के ऊपर अप्लाई किया गया। काटसा का रूल इंडिया और रशिया का S-400 डील के बीच में भी आया था, जब अमेरिका द्वारा S-400 के बदले में भारत को अमेरिका का सिस्टम खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा था। लेकिन इंडिया द्वारा फाइनली S-400 खरीदा गया और साफ कर दिया गया है कि इंडिया किसी तरीके से अपने नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और इंडिया के लिए जो हथियार सबसे बेहतरीन है उसे ही चुनेगा। उस समय इंडिया का संकल्प को देखते हुए अमेरिका द्वारा डायरेक्टली भारत के ऊपर काटसा का रूल तो अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा बहुत वेवर दिया गया। ये थोड़ा बहुत वेवर की वजह से इंडिया को थोड़ा मुश्किलें तो आया, लेकिन इंडिया फाइनली S-400 डील के ऊपर हस्ताक्षर कर भी चुका है और जल्द ही भारत को S-400 मिलना शुरू हो जाएगा। अब अमेरिका का नजर है मल्टी बिलियन डॉलर का डील मतलब MMRCA 2.0 टेंडर को लेके, जिसका लागत करीबन $15 बिलियन से अधिक हो सकता है और ये आने वाले समय में किसी भी देश को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा फायदा देगा। दोस्तों, इस डील को हासिल करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत को कई सारा ऑफर किया जा चुका है, जिनमें F-21 और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जैसे एडवांस टरेंट फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। अमेरिका की तरफ से भारत के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग हब बनाने का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का भी बात उठाया गया, लेकिन फिर भी भारत द्वारा अमेरिका के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से इस टेंडर को जीतने के लिए और एक फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब बोइंग का बनाया हुआ F-15EX को भी ऑफर किया जा रहा है और सुनने को ये भी आ रहा है कि अमेरिका भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार भी है। पर ऐसे सिचुएशन में अगर इंडिया द्वारा अमेरिका के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो उसका F-35 होने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अमेरिका द्वारा भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देने का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन में दिया जाएगा और क्या भारत उस टर्म्स एंड कंडीशन में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगा भी या नहीं। इंडिया के तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए अब सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत में बनना जरूरी है और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना भी जरूरी है, ताकि इसका इस्तेमाल करके इंडिया अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को भी उन्नत कर पाए और इंडिया अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला अन्य इक्विपमेंटों को भी बना पाए। पर क्या अमेरिका F-35 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया को लेके तैयार होता है या अपना दूसरे एयरक्राफ्टों को ही भारत में बेचने के लिए ज्यादा कड़ा रुख अपनाता है। दोस्तों, अगर F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अमेरिका द्वारा भारत को सही टर्म्स एंड कंडीशन में ऑफर नहीं किया जाता है तो माना जा रहा है कि अमेरिका का किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट चुने जाने का संभावनाएं सबसे कम है। MMRCA 2.0 टेंडर में अगर किसी एयरक्राफ्ट को चुने जाने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है तो वो है राफेल एयरक्राफ्ट, जो ऑलरेडी एक बार टेंडर को जीत चुका है और ऑलरेडी फ्रांस द्वारा भी इस बार भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में काफी ज्यादा ऑफर भी किया जा रहा है। जबकि राफेल के अलावा अगर किसी एयरक्राफ्ट का संभावनाएं थोड़ा बहुत है तो वो है रशिया का MiG-35। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर इंडिया राफेल को ना खरीद के MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ता है तो भारत को प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका की तरफ से फिर से एक बार काटसा का सैंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। S-400 के अलावा इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने से रोकने के लिए भी अमेरिका द्वारा काटसा का इस्तेमाल करने का कोशिश किया गया था, लेकिन भारत का बेहतरीन डिप्लोमेसी और अलग अलग डीलों की वजह से अमेरिका इस तरीके का कड़ा रूल को अप्लाई नहीं कर पाया। देखना अब यह है कि अमेरिका क्या सच में रशिया के साथ भारत के डील को रोकने के लिए काटसा का सैंक्शन का इस्तेमाल करता है और क्या भारत रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ता है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से इंडिया द्वारा 33 फाइटर एयरक्राफ्टों को इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से खरीदा गया, उसे लेके भी अमेरिका का चिंता काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका को अब लगने लगा है कि भारत अमेरिकन एयरक्राफ्टों को नहीं खरीद के किसी और देश का एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। और दोस्तों, अगर अमेरिका की तरफ से भारत को काटसा के रूल के अंतर्गत लाया जाता है तो भारत के पास भी अब बेहतरीन रास्ता है
है, जिसका इस्तेमाल करके काटसा को अवॉइड करके भी भारत रशिया से एयरक्राफ्टों को खरीद पाएगा। जिस तरीके से S-400 का डील हुआ, उसी तरीके का डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए इंडिया फिर से अमेरिका के काटसा को अवॉइड कर सकता है, जबकि संभावनाएं तो सबसे ज्यादा राफेल एयरक्राफ्ट को लेके ही है। इंडिया द्वारा अगर राफेल एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो अमेरिका के पास इसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही अमेरिका इसे रोक के फ्रांस के साथ कोई भी दुश्मनी उठाना चाहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि MMRCA 2.0 टेंडर में कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट चुने जाने का संभावना सबसे ज्यादा है, और क्या अमेरिका भारत को MMRCA 2.0 टेंडर के लिए इंडिया के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन में F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।